कभी कभी जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को टालने के लिए हमारे भीतर से आवाज आती है, आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा थका हूं, बाद में देखता हूं, या फिर वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। यह आवाज सुनने में मासूम लगती है, लेकिन यह हमारे भीतर की सबसे खतरनाक कमजोरी होती है। यह आवाज कोई और नहीं, हमारा खुद का दिमाग देता है, और धीरे धीरे हम इसे सुनने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। एक छात्र का उदाहरण लीजिए। उसे परीक्षा के लिए पढ़ना है। पढ़ाई शुरू करने से पहले वह सोचना शुरू करता है कि नोट्स नहीं है, टेबल गंदा है, मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, मोबाइल का नोटिफिकेशन आ रहा है, और इन सब के बीच वह पढ़ाई से दूर होता चला जाता है। जब परीक्षा पास आ जाती है तब वही छात्र खुद को कोसता है, भाग्य को कोसता है, सिस्टम को कोसता है, लेकिन कभी अपने बहाने को दोष नहीं देता। दरअसल बहाना देना एक प्रकार की आदत बन जाती है। यह आदत उस वक्त लगती है जब हम पहली बार किसी जिम्मेदारी से बचते हैं और कुछ भी गलत नहीं होता। हमें लगता है कि चलो ये भी ठीक है, और फिर अगली बार वही रास्ता आसान लगता है। हम धीरे धीरे बहाने के आदी हो जाते हैं, जैसे कोई नशा। यह नशा देखने में खतरनाक नहीं लगता, लेकिन इसके असर हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और भविष्य को दीमक की तरह चाटने लगते हैं। बहाना देना आसान होता है क्योंकि उसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी में जितने भी सपने अधूरे रह जाते हैं, उनमें से अधिकतर का कारण यही होता है कि हमने किसी न किसी मोड़ पर बहाना दे दिया होता है। हम अपने ही फैसलों से मुंह मोड़ने लगते हैं। कोई कहे कि सुबह जल्दी उठो और योग करो, तो हम कहेंगे नींद पूरी नहीं हुई। कोई कहे कि किताब पढ़ो, तो हम कहेंगे समय नहीं है। कोई कहे कि रिश्तों में सुधार लाओ, तो हम कहेंगे कि सामने वाला नहीं बदलता। इन बातों के बीच एक बहुत छोटा और सरल सत्य छिपा होता है। हम जब बहाना देते हैं तब हम खुद से झूठ बोलते हैं। दूसरों से झूठ बोलना एक बार समझ आता है, पर जब इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू कर दे तो वह किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकता। जीवन का हर क्षण एक अवसर है, और बहाने इस अवसर को डुबोने का सबसे सरल तरीका है। बहानों की आदत का एक और पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारी सोच को भी पलट देती है। हमें लगने लगता है कि हम वैसे ही हैं जैसे हम दिखते हैं। अगर हम आलसी बन गए हैं तो यही हमारी पहचान है। हम अपने बहानों को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब कोई कहता है कि तू तो हमेशा टालता रहता है, तो हम हंसकर कह देते हैं, हाँ भाई, तू तो जानता है मुझे। ये हंसी, ये मजाक असल में हमारे भीतर बैठी गहरी हार का संकेत होती है। बहाने हमारी जिम्मेदारियों से भागने का तरीका बन जाते हैं। कोई बच्चा अगर हर बार कहे कि वह होमवर्क इसलिए नहीं कर सका क्योंकि लाइट चली गई थी, तो कुछ दिन बाद वही बच्चा बिना वजह के भी कहेगा कि मूड नहीं था। और फिर जब वह बड़ा होगा तो ऑफिस के कामों से, जीवन की चुनौतियों से, रिश्तों की जटिलताओं से, हर चीज से बचने के लिए यही बहाने देगा। समय नहीं था, समझ नहीं आया, कोशिश की थी पर नहीं हुआ। एक बार एक सज्जन से पूछा गया कि आप सुबह 5 बजे कैसे उठ जाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं उठता, मेरी जिम्मेदारी उठाती है। ये वाक्य जितना साधारण है उतना ही गहरा भी। एक व्यक्ति जब अपने जीवन को लेकर गंभीर हो जाता है, जब उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, तब वह बहाने नहीं बनाता, समाधान ढूंढता है। बहाने बनाने वाला इंसान बाहर की दुनिया को दोष देता है, जबकि जिम्मेदार व्यक्ति खुद को चुनौती देता है। बहाने देना मानसिक कमजोरी की निशानी है, लेकिन यह कमजोरी स्थायी नहीं है। इसे बदला जा सकता है। यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने आप से सच्चाई में बात करते हैं। जब हम सुबह अलार्म बंद कर फिर से सोने की सोचते हैं, तो 1 सेकंड रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या वाकई यह नींद मेरी सफलता से ज्यादा जरूरी है? यह सवाल, यह क्षणिक आत्ममंथन ही बहानों के जाल से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। हर दिन हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जब हम बहाना दे सकते हैं या खुद को एक मौका दे सकते हैं। फर्क बस इस बात में है कि हम किसे चुनते हैं। किसी को फोन करके माफी मांगना हो, कोई कोर्स पूरा करना हो, जिम जाना हो, आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना हो, हर चीज की शुरुआत उस पल से होती है जब हम बहाने छोड़कर कदम बढ़ाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है
स्वीकृति। हमें यह मानना होगा कि हम बहाने दे रहे हैं। जब तक हम यह मानते नहीं, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। और ये स्वीकृति शर्म की बात नहीं है, बल्कि साहस की निशानी है। एक व्यक्ति जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कई बार हम दूसरों को देखकर खुद को कम आंकते हैं और सोचते हैं कि वो सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अवसर ज्यादा मिले। पर सच्चाई यह है कि अवसर सबको मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बहाना देते हैं और कुछ लोग उस अवसर को पकड़ लेते हैं। जो बहाने देता है वह किस्मत को दोष देता है, और जो काम करता है वह किस्मत को गढ़ता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा देखते हैं जहां बहाने आसान लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने बहानों को त्यागा है। उन्होंने भी मुश्किलें झेली होंगी, हालात बिगड़े होंगे, समय कम पड़ा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया, लक्ष्य पर ध्यान रखा और खुद से झूठ नहीं बोला। अगर आप सचमुच अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बहाने पहचानने होंगे। ये बहाने आपके शब्दों में हो सकते हैं, सोच में हो सकते हैं, आदतों में हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप इन्हें देख नहीं पाएंगे, तब तक आप बदल नहीं पाएंगे। सुबह देर तक सोने की आदत, बहाना। कसरत नहीं करने का मन नहीं, बहाना। नई चीज सीखने का समय नहीं, बहाना। गुस्सा आ गया इसलिए चिल्ला दिए, बहाना। काम नहीं मिला इसलिए कुछ नहीं कर पाए, बहाना। ये सारी चीजें हमें लगातार पीछे ले जाती हैं और हम सोचते हैं कि हम तो वही हैं जो भाग्य ने हमें बनाया, जबकि सच्चाई ये है कि हम वही बनते हैं जैसा हम हर दिन करते हैं। अगर हर दिन हम बहाने दे रहे हैं तो हम खुद को हार की ओर धकेल रहे हैं। बहाने छोड़ने का एकमात्र तरीका है खुद को बार बार याद दिलाना कि हमें क्यों शुरू किया था। हर सुबह खुद से पूछना कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं, और फिर उस दिशा में पहला कदम बिना किसी बहाने के उठाना। कभी किसी ने कहा था, एक्सक्यूजेस मेक टुडे इजी बट टुमारो हार्ड, डिसिप्लिन मेक्स टुडे हार्ड बट टुमारो इजी। और यही बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है।